जी, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है मैंने। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे सीए क्या है। सीए का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईकैप का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। आईकैप वो इदारा है जो आपके एग्जाम्स लेता है। आईकैप ने कुछ इदारों को इस चीज के लिए पाबंद किया है कि वो टीचिंग कर सकते हैं या जो आईकैप का कोर्स है वो पढ़ा सकते हैं। उनको कहते हैं RAETs, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एंड एजुकेशन ट्यूटर्स। ये सब बेसिक चीजें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि सीए का मतलब क्या है, आईकैप का मतलब क्या है और RAET का क्या मतलब है। सीए एक पाकिस्तान की प्रीमियम क्वालिफिकेशन है कि जिसको कर लेने के बाद आप 1 लाख या इससे जायद की तनख्वाह कमा सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। एट द मोमेंट सीए के 10,500 मेंबर्स हैं। दैट मीन्स के 10,500 लोगों ने आज तक सीए कर लिया है, जिसमें से 30 to 35% पाकिस्तान से बाहर हैं और फॉरेन करेंसी में अर्न कर रहे हैं। सीए में 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है PRC, जिसको प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज कहा जाता है। इसमें 5 पेपर्स होते हैं, सारे कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स होते हैं। और डिटेल में आगे जाके आपको फिर बताऊंगा, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सब्र रखें। PRC कर लेने के बाद कैफ होता है, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसमें 2 ग्रुप्स हैं, टोटल 8 पेपर्स हैं, 4-4 के 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। फिर है CFAP, जिसको CA फाइनल भी कहा जाता है। ये 6 पेपर्स हैं, सारे रिटर्न बेस्ड पेपर्स हैं। और फिर मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट या केस स्टडी पेपर्स जो है वो 2 पेपर्स हैं। यहां तक सबको क्लियर है? कोई सवाल है अभी तो यहीं पूछ लें। पहले सेशन को हो लेने दें, फिर रिकॉर्डिंग का भी आप लोगों को बता देंगे। अभी सेशन अटेंड करें आप लोग। कोई सवाल है तो बताएं, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। हम PRC, कैफ और इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि सीए कर कौन सकता है। सीए वो स्टूडेंट कर सकते हैं कि जिन्होंने इंटरमीडिएट 60% या उससे ज्यादा परसेंटेज में पास किया हो, या ए लेवल्स उन्होंने पास किया हो। उनके पास वहां पे A, B एंड C होते हैं, लेकिन उसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज फिर भी बनाई जा सकती है, क्योंकि ए लेवल्स में पता होता है कि A+ आया है तो वो कितनी परसेंटेज की इक्विवेलेंट होता है। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 60% इंटरमीडिएट में हो या ए लेवल्स के अंदर हो। और साथ ही साथ ये कंडीशन भी है कि इंटरमीडिएट या ए लेवल्स 3 साल के अंदर अंदर किया हुआ हो, डेट इज 36 मंथ के अंदर अंदर किया हुआ हो। डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ एनरोलमेंट का मतलब है जब आप सीए के अंदर एनरोल होंगे या रजिस्टर होंगे, उसके 3 साल पीछे आपने इंटरमीडिएट या ए लेवल्स कर लिया हो। अगर आप इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के नहीं है और आपने बैचलर्स इन कॉमर्स, डेट इज बीकॉम, जो 2 साल का है, वो किया हुआ है, तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 45 होना जरूरी है। या फिर आपने बैचलर्स किया हुआ है, 4 इयर्स का जो बैचलर्स होता है वो आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो भी आप सीए में एनरोल हो सकते हैं। और उस अगर आपने 4 साल का बैचलर्स किया हुआ है तो परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको क्लियर है? तो हम आगे बढ़े। आल्फा 16 इयर्स या इससे ज्यादा की एजुकेशन है तो उसके लिए एलिजिबल है, चाहे 18 इयर्स की हो या 24 इयर्स की हो। 16 इयर्स या इससे ज्यादा की भी हो, चाहे वो BS हो और वॉट एवर क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर आपको 3 साल से ज्यादा हो गए हैं इंटरमीडिएट किए हुए, तो आप सीए में एनरोल नहीं हो सकते।
ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट या ए लेवल्स। फिर आप बीकॉम या 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की बेसिस पे हो सकते हैं। मैट्रिक वाले नहीं कर सकते, मिनिमम एजुकेशन आपकी इंटरमीडिएट होना जरूरी है। एमकॉम अगर आपने ये टोटल 4 इयर्स का किया है, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें भी वो 36 मंथ का क्राइटेरिया आ रहा होता है, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करें, आगे जाके आपको बताएंगे। इंटरमीडिएट की देखें बड़ी स्पेसिफिकली मेंशन है, अगर आपने 3 साल पहले, दैट इज अगर आपने 2019 में किया है, तो आप सीए इंटरमीडिएट की बेसिस पे नहीं कर सकते, डीएई की बेसिस पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरमीडिएट के बाद होता है और उसको बैचलर्स के इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं किया जाता। चले ठीक है, अब हम सवालात आखिर में लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब अपने सवालात रोक लें। अब हम एसबीआईएल के बारे में बात करेंगे कि एसबीआईएल क्या है। एसबीआईएल, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसका फुल फॉर्म है सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप। ये सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को जो हमने लॉन्च किया था, वो सिर्फ इसलिए किया था कि हम क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस यूथ ऑफ पाकिस्तान को दे सकें। हमारा मुल्क उन ममालिक में आता है जिसमें सबसे ज्यादा यूथ है और जो पढ़ना लिखना चाहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसे ना होने की वजह से वो नहीं पढ़ पाती। तो सैलानी ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो पढ़ना चाहते हैं, मेहनती बच्चे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को और अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीए प्रोग्राम को लॉन्च किया। हमने सीए प्रोग्राम 2 साल पहले लॉन्च किया और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक आ गए हैं कि काफी बच्चों तक ये बात पहुंच चुकी है। और दो हमने कोई पेड मार्केटिंग एज सच अब तक नहीं की है, शायद ये पहली दफा था कोई हमने पेड मार्केटिंग की हो, बट बहुत लिमिटेड लेवल पे की है। उसके बावजूद आई एम हैप्पी टू सी के काफी लोगों तक ये मैसेज पहुंचा है। और मैं चाहता हूं कि इसमें जितने लोग हों जो सीए करना चाहते हो, वो जरूर हमारे साथ इनरोल हो। इंशाल्लाह आप लोगों को हमारी रहनुमाई भी मिलती रहेगी और आपको एक क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी। एसबीआईएल एक आरईटी आईकैप का, आप आईकैप की वेबसाइट पे जाके एसबीआईएल का नाम चेक कर सकते हैं। एसबीआईएल कंप्लीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फिजिकल क्लासेस नहीं होती, ऑनलाइन क्लासेस ओवर जूम ही होती हैं। और ये क्लासेस रिकॉर्डेड वर्जन में भी अवेलेबल होती हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्लास स्किप हो गई हो तो वो रिकॉर्डेड भी देख सकता है, और किसी स्टूडेंट ने रिवाइज करना हो तो वो अपनी क्लास को रिवाइज भी कर सकता है। अब तक हम तकरीबन 250 प्लस स्टूडेंट्स को रीच आउट कर चुके हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं, और हमारा टारगेट है कि इस नंबर को 1000 तक ले जाए 2023 के एंड तक। हम जो एसबीआईएल है वो एक एनजीओ का प्रोग्राम है, और सीए करने की जो कमर्शियल फी है वो मैं अगर आप लोगों को बताता चलूं, तो पीआरसी जिसका मैंने बताया कि 5 पेपर्स हैं, अगर आप किसी कमर्शियल इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे जो आईकैप का ही रिकॉग्नाइज्ड आरआईटी है, तो आपको कम से कम 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक 5 पेपर्स की ट्यूशन फी पड़ेगी। जबकि आप अगर हमारे पास, हमारा जो मॉडल है जिसमें सिर्फ आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, उसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी। अब हम हमारी टीम के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी टीम में सबसे पहले मैं हूं, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है, मैं हेड ऑफ एसबीआईएल हूं। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। 2014 में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास किया था जब मेरी उम्र 23 साल थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत सीनियर पोजीशन पे बैठा हूँ। लकी ग्रुप, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, उसकी 2 कंपनीज के अंदर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी की मेरी पोजीशन है। और एसबीआईएल को मैं एज अ वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर चला रहा हूँ। देन वी हैव अब्दुल बासित जो हमारे प्रिंसिपल हैं, फिर हस्सान अंसारी हैं, वो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, खतीजा मुगल हमारी कोऑर्डिनेटर है, आयशा अब्दुल रहमान हमारी असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर है, और कायनात सैफ हमारी असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर है। मेरा नंबर आप सबके लिए मैंने सामने रख दिया है। मेरा नंबर अब्दुल बासित और हस्सान अंसारी का
कि अगर किसी को हम में से अप्रोच करना हो तो वो इजीली अप्रोच कर सकता है। प्लीज हमें कॉल्स मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेजेस लिख के भेजें, वो ज्यादा बेहतर है। वॉइस नोट को अवॉइड करें ताकि हम जब भी मैसेज देख सकें आपको जवाब दे सकें। उसके अलावा जो SBIL के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जो हमारे साथ इनरोल हो जाएंगे, वो अब्दुल बासित, हसन अंसारी और उसके अलावा 3 जो दिए गए नंबर्स हैं उन पे राब्ता करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं PRC के ऊपर। वो स्टूडेंट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं CA में रजिस्टर होने का, वो PRC के लिए इनरोल हो सकते हैं। PRC में 5 पेपर्स होते हैं, सब कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स हैं। कंप्यूटर बेस्ड पेपर से मेरा मतलब है कि आप लोग जब पेपर्स देने जाएंगे आप लोगों ने कंप्यूटर्स पे MCQ बेस्ड पेपर्स देने होंगे, सिवाय एक पेपर के जो कि कंप्यूटर पे ही देना होगा बट थियोरेटिकल है, जिसको लिख के करना होगा। इसमें PRC1 है बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। इसमें आप लोगों को इंग्लिश भी अच्छी तरह से सिखाई जाएगी, लेटर्स लिखना और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें सिखाई जाएंगी। PRC2 क्वांटिटेटिव मेथड्स, इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स 50% है और स्टैटिस्टिक 50% है। देन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसमें मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, जिससे आप लोगों को पढ़ लेने के बाद आप लोगों को समझ आएगा कि जो मुल्क चलता है, जो जिसको कह रहे होते हैं कि ये मसाइल हो रहे हैं, ये इस तरह से इनको हल किया जा सकता है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं, किसको किस तरह अप्लाई किया जाता है और वो किस तरह वर्क करती हैं। देन PRC4 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये पूरे CA के अंदर अकाउंटिंग के 5 पेपर्स हैं, जिसमें ये सबसे पहला पेपर है जो इंट्रोडक्शन का है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि अकाउंटिंग की कैसे जाती है। अगर कुछ लोगों ने सुना हो डेबिट और क्रेडिट के बारे में, तो डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है, किन चीजों को किया जाता है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। और फिर PRC5 है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इसमें आप लोगों को बिजनेस के हवाले से कुछ चीजें बताई जाएंगी कि बिजनेस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं और उनका क्या मतलब होता है। अब PRC के पेपर कितने टाइम में पास करने हैं, ये सबसे पहला आप लोगों का सवाल आना था, तो इस सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। जो भी स्टूडेंट PRC के लिए इनरोल होता है और पहली दफा पेपर देने जाता है, तो उसको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स टोटल हैं, मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स 12 महीनों में करने हैं। जब वो पहली दफा पेपर देने गया वहां से ये 12 महीने काउंट होंगे। अगर किसी बच्चे ने 3 पेपर्स मिनिमम पास कर लिए हैं 12 महीनों के अंदर, तो उसको 3 एडिशनल महीने दिए जाएंगे बाकी 2 पेपर्स पास करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट कब से काउंट होगी PRC की? फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट होगी 3 महीने के बाद, जब आपने अपने आप को ICAP के साथ रजिस्टर करवाया। फॉर एग्जाम्पल, आज है 5 जनवरी, आप डिसाइड करते हैं कि आपने CA करना है, तो 15 जनवरी को हमारी क्लास स्टार्ट होगी। उसके 5 दिन के अंदर आप ICAP में जाते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसको इनरोलमेंट का नाम दिया गया है। आप 20th तारीख को अपना इनरोलमेंट फॉर्म फिल करते हैं, ICAP आपको 25 जनवरी को अपना इनरोलमेंट कार्ड दे देता है। तो वहां उसके 3 महीने के अंदर आपको पहली अटेम्प्ट देनी है। अगर आप पहली अटेम्प्ट नहीं दे रहे तो आपके मंथ्स काउंट होंगे, लेकिन आपकी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी। PRC के पेपर्स हर महीने होते हैं, तो इसके लिए इसमें मसला नहीं है कि आप कब पेपर्स दे सकते हैं। हर महीने इसकी एग्जामिनेशन डेट्स होती हैं, जिसके बारे में मैनेजमेंट भी आपको अप टू डेट रखेगी और आप ICAP की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। अब आप लोगों का दूसरा सवाल होगा, हमें PRC के सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ाएगा? तो नीचे में फैकल्टी की लिस्ट मेंशन कर देता हूं। PRC1 है, वो हमें सर सगीर मोहम्मद और मिस हिबा सिराज पढ़ाएंगी। मेजर पोर्शन सर सगीर पढ़ाएंगे। सर सगीर इज अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड टीचर इन दिस सब्जेक्ट, और वो ICMA और CMA कोई 17 से 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, और उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स को बहुत पसंद है, जिस तरह से वो इंडिविजुअल क्यूरीज को रिजॉल्व करते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों में से जो हमारे साथ इंशाल्लाह रजिस्टर होगा, तो उसको भी इसी तरह का अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। देन PRC में हमारे पास सर तहा पोपाटिया हैं,
ये भी एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड टीचर हैं सीए के, और ये तकरीबन जितने इंस्टीट्यूट हैं कराची में सीए के वहां ये पढ़ा रहे हैं। एंड सेम गोज फॉर सर नईमुल्ला। सर तहाप पाटिया मैथ्स का पोर्शन पढ़ाते हैं जो 50% ऑफ द कोर्स है, और सर नईमुल्ला 50% ऑफ द पोर्शन पढ़ाते हैं जो कि स्टैटिस्टिक है। देन वी हैव इकोनॉमिक्स, उसमें सर जीशान मुमताज हैं और सर माज हैं। सर जीशान बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड टीचर हैं और सर माज आईबीए के हैं और खुद वो पढ़ाते भी रहे हैं इकोनॉमिक्स दूसरी जगहों पे। देन इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स हमारे पास बड़ी अच्छी फैकल्टी है जिसमें सर हसन मारफानी कुछ टॉपिक्स पढ़ाते हैं इंट्रोडक्शन के। और सर हसन मारफानी वो टीचर्स हैं जो पिछले 12 साल से पढ़ा रहे हैं, और वो बहुत रिकॉग्नाइज्ड टीचर सिर्फ स्टूडेंट्स में नहीं है बल्कि इंडस्ट्री में भी हैं। वो इंडस्ट्री में बैंक्स को, एफआईए को और बहुत आईसीएमए को, बहुत सारे इदारों में जाके वो ट्रेनिंग भी देते रहे हैं। सर इरफान सिलात और सर नासिर वोरा सिंस काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनका स्टूडेंट्स के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा है, और स्टूडेंट का फीडबैक भी उनके बारे में बहुत अच्छा है। जो हमारे साथ एनरोल होंगे उन्हें इंशाल्लाह एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा जब वो इन टीचर्स के साथ डील करेंगे। देन वी हैव PRC 5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इसमें हमारे पास सर सगीर मोहम्मद है वापस, और सर साकिब रजा है। सर साकिब रजा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और पीछे जो हमारे पास सर हसन मारफानी है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इन्होंने भी बहुत कम उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, एंड सेम गोज फॉर सर साकिब। देन पीआरसी कर लेने के बाद कौन से पेपर्स हैं, ये बहुत डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये इतने रेलेवेंट नहीं है। इस अगर आप पीआरसी पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप कैफ ग्रुप ए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कैफ ग्रुप ए में 4 पेपर्स हैं, जिसमें पहला अकाउंटिंग का पेपर है, फिर टैक्स है, फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और फिर बिजनेस लॉ है। जब तक आप 2 पेपर ग्रुप ए के पास नहीं करेंगे आप ग्रुप बी के अंदर नहीं जा सकते। ग्रुप बी में भी 4 पेपर हैं। जिस तरह ग्रुप ए का पहला पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 था, यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 है। फिर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप लोगों ने किसी भी चीज को फाइनेंशियल नंबर्स की फॉर्म में जो अवेलेबल हो उसको एनालाइज कैसे करना है, उसकी बेसिस पे डिसीजंस कैसे लेने हैं। फिर आपको कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है और ऑडिट एंड एश्योरेंस पढ़ाई जाती है। सीए वो क्वालिफिकेशन है जिसमें आपको ना सिर्फ अकाउंटिंग बल्कि कॉर्पोरेट लॉज, बिजनेस लॉज, मैथ्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिक, टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट, हर चीज डिटेल में पढ़ाई जाती है। जब स्टूडेंट कैफ कर लेता है तो उसके बाद वो कहलाता है कैफ क्वालिफाइड। यूजुअली पीआरसी से कैफ ग्रुप बी तक 1.5 से 2 साल लगते हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर्स अगर किसी ने पहली अटेम्प्ट में पास कर लिए तो उन्हें मिनिमम 1.5 से 2 साल लगते हैं। जब कोई स्टूडेंट कैफ ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों पास कर लेता है तो फिर 3.5 साल ऑडिट फर्म के अंदर एज अ ट्रेनी उसको काम करना होता है, और साथ साथ सीफैप और एमएससी के पेपर्स देने होते हैं। उन 3.5 साल के अंदर हर 6 महीने के अंदर फर्म्स के अंदर ओपनिंग आती है जहां पे आपके इंटरव्यूज होते हैं, टेस्ट होते हैं, आप पास होते हैं तो वहां आप जॉब करना शुरू कर देते हैं। ये जॉब नहीं, इसको आर्टिकलशिप कहते हैं। ठीक है, ये 3.5 साल मैंडेटरी पीरियड है जिसमें से 1 साल जो पहला आपका होगा उसमें आपको कोई पेपर्स नहीं देने। 1 साल के बाद आप सीफैप के पेपर्स दे सकते हैं और फिर मल्टी सब्जेक्ट। इन सारे पेपर्स के साथ आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें चीजें तो पढ़ा दी लेकिन आजकल तो आईटी का दौर है, आईटी के दौर में हमें आईटी रिलेटेड भी कोई चीज सिखानी चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि सीए के अंदर 3 और एडिशनल कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों ने करने हैं। कैफ तक आप लोगों को एमएस ऑफिस जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसको चलाना सिखाया जाएगा, उसका एडवांस यूजर बनाना सिखाया जाएगा, और साथ आप लोगों को प्रेजेंटेशन स्किल्स भी सिखाई जाएंगी कि
आप लोगों को चीजों को प्रेजेंट कैसे करना है, जो आपने सीखा उसको किसी के सामने प्रेजेंट करना पड़े तो वो कैसे होगा। और जो बच्चे सी फैप में चले जाएंगे उन्हें डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करवाया जाएगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया के अंदर डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की जो स्किल है वो टॉप 10 स्किल्स के अंदर आती है पूरी दुनिया के अंदर, 2022 के लिए भी और 2023 के लिए भी। तो ये वो स्किल होगी जो आपने अगर ले ली तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी एक अच्छा कमा सकेंगे आप, और पाकिस्तान से बाहर भी जाके बहुत अच्छा कमा सकेंगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको एसबीआईएल किस तरह से पढ़ाएगा। एसबीआईएल 100% ऑनलाइन क्लासेस देता है थ्रू एलएमएस, जिसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये जो पोर्टल है या जो सिस्टम है वो हमने थर्ड पार्टी से आउटसोर्स करवाया हुआ है, जिसकी हमें पर यूजर पर सब्जेक्ट एक कॉस्ट आती है। स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शंस हैं। अगर स्टूडेंट चाहता है कि मैं कुछ भी पैसे ना दूं तो वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ले, हम उससे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। रोज आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कि क्लास कब है और रोज आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। आप क्लास अटेंड करें, आपने 1 रुपया भी एसबीआईएल को नहीं देना है। लेकिन वो बच्चे जो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी लें और बाद में हमारे पास यही क्लासेस इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो, जिसको हम जब चाहें देख सकें, जब तक पेपर्स नहीं होते, जब हमें दिल चाहेगा हम देखेंगे, रिवाइज करेंगे, हमसे क्लास स्किप हो गई हम देखना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस की एक कॉस्ट है जो कि ₹1000 पर सब्जेक्ट है। टोटल अगर पीआरसी के 5 सब्जेक्ट्स की बात करूं तो टोटल ₹5000 है सिर्फ। अगर किसी कमर्शियल इदारे में जाके आप पढ़ाई करते हैं पीआरसी की, तो मिनिमम भी आपकी 50,000 फी होती है और मैक्सिमम 1.5 लाख तक फी होती है। हम से अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो जीरो फी में पढ़ेंगे। अगर आप रिकॉर्डेड लेंगे तो आपको सिर्फ पीआरसी में ₹5000 लगेंगे सिर्फ। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये एलएमएस पोर्टल वर्क कैसे करता है। एक वीडियो है, उसको हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं ताकि आप देखें कि ये एलएमएस पोर्टल पे रजिस्टर कैसे होना है। क्योंकि जैसे ही ये सेशन खत्म होगा आप लोगों को एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया जाएगा, जिसमें जिसको आप लोगों ने फिल करना है जो सीए करना चाहते हैं। तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि हमें इस पोर्टल पे रजिस्टर कैसे होना है। मैं अब ये वीडियो चला रहा हूं, आप लोग इसको देखें 2 मिनट। प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को वीडियो शो हो रही है या नहीं हो रही। आप वीडियो शो हो रही है।
जी, आप लोगों को ये पोर्टल दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों को कहाँ आके रजिस्टर होना है। दिस वाज़ जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ओनली। जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा इंशाल्लाह आप लोगों को फॉर्म सर्कुलेट कर दिया जाएगा जो वो बच्चे फिल करें जो सीए करना चाहते हैं। अब सैलानी या एसबीआईएल तो आपसे कोई फी चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली आईकैप आपसे फी ज़रूर चार्ज करेगा। जो आपको पेपर्स देने हैं उसकी फी होगी। वो कितनी फी होगी सर? सबसे पहली दफा एक वन टाइम फी होगी 10,700 रुपीज जो पीआरसी इनरोलमेंट की होगी, और एक फी होगी रजिस्ट्रेशन की 5,500 रुपीज। हर साल एनुअल सब्सक्रिप्शन फी 2,200 रुपीज आपने देने हैं। पीआरसी का एक पेपर आप देंगे वो 5,300 रुपीज का है। 5 पेपर्स देंगे तो 5,003 मल्टीप्लाई बाय 5। कैफ का एक पेपर आप देंगे तो 5,000 रुपीज का है, और अगर 2 देते हैं तो एक पेपर की 5,000 होगी और दूसरे पेपर से 3,300 पर पेपर फी होगी। ये आईकैप का फी स्ट्रक्चर है। अब मसला ये है कि अगर आईकैप की इतनी फी भी अफोर्ड नहीं कर सकता कोई, तो आईकैप ने कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी दिए हुए हैं। उन प्रोग्राम्स की डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करता हूं। स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम, ये आईकैप का लेटेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कि जिसका ऑब्वियसली क्राइटेरिया है, और जो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उन्हें एक टाइम बेस्ड डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, इस स्कॉलरशिप में एनरोल होने के लिए सर क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि आपकी मिनिमम 70% होनी चाहिए इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के अंदर। आप फाइनेंशियली डिजर्विंग होने चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? ये इस तरह पता चलेगा कि हम आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। आपको जो फॉर्म का लिंक दिया जाएगा उसमें सेक्शन नंबर 2 उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम अवेल करना चाहते हैं। वो अपने फादर की सैलरी बताएंगे, फादर या डिपेंडेंट जिनकी जिनकी भी बेसिस के ऊपर वो चल रहे हैं घर में, अपने लास्ट इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल की अमाउंट बताएंगे। इसके अलावा वो ऐसे आरआईटी से पढ़ रहे हो कि जो 50% या उससे जायद का डिस्काउंट उन्हें अपनी ट्यूशन फी पे दे रहा है, वो आईकैप से कोई और स्कॉलरशिप अवेल ना कर चुके, और आरआईटी उन्हें रिकमेंड कर दे। अब हम जो है वो आपको 100% फी के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम जो लास्ट स्लैब है उसमें फॉल करते हैं। स्टूडेंट्स अवेलिंग मोर देन 90% डिस्काउंट ऑन ट्यूशन फी एंड अदर फी। अगर कोई ऐसा बच्चा जो हमारे साथ इनरोल हुआ है और उसकी इंटरमीडिएट में 70% है और वो फाइनेंशियली डिजर्विंग भी है, तो हमने जो अभी इनरोलमेंट फी ऊपर देखी थी वो थी 10,700 रुपए। वो उस स्टूडेंट को कितनी देनी पड़ेगी? सिर्फ 1,500 रुपीज। जो बाकी डिफरेंस है 10,700 और 1,500 रुपए का, वो उसको 3 इंस्टॉलमेंट में देना है जब वो सीए फाइनल में आ जाएगा और जब वो जॉब कर रहा होगा और साथ साथ कमा भी रहा होगा। रजिस्ट्रेशन फी जो 5,500 थी वो सिर्फ 1,000 रुपए हो जाएगी, और जितनी रिमेनिंग है दैट इज 4,500, वो डेफर हो जाएगी, और जब वो सीए फाइनलिस्ट या सीफेप में आ जाएगा तब उसने 3 इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। और जो पीआरसी की हमने पेपर फी देखी थी 5,500 रुपए, वो सिर्फ 500 रुपए पर सब्जेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि हर कोई अवेल कर सकेगा। और ये सारी जो फीस है पीआरसी के पेपर की, ये पहली दफा पेपर देने पे। खुदा ना खास्ता किसी ने पीआरसी 1 दिया, 500 रुपए फी जमा कराई, वो फेल हो गया। अब दूसरी दफा जब वो पीआरसी 1 देने जाएगा तो उसको 5,500 ही देने पड़ेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप सिर्फ पहली दफा पेपर देने के लिए होती है, ना कि बार बार पेपर देने पे। ये आईकैप रीसेंट प्रोग्राम है जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनरोल हो सकते हैं हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो किसी कमर्शियल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और जिनसे पूरी फी ली जा रही है, तो उन पे ये डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है। देन आईकैप का दूसरा प्रोग्राम है एथीसीए टैलेंट प्रोग्राम। ये बहुत लिमिटेड प्रोग्राम होता है और इसमें सिर्फ वो बच्चे इनरोल हो सकते हैं जो कि रिस्पेक्टिव बोर्ड, जिस तरह कराची बोर्ड, सक्खर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, फेडरल बोर्ड,
उनमें टॉप 20 पोजीशन होल्डर्स जो हैं सिर्फ उनके लिए ये एप्लीकेबल है, और उनपे कोई भी इनरोलमेंट फी नहीं, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई एग्जामिनेशन फी नहीं है। एक फुल स्कॉलरशिप प्लान होता है और एक पार्शियल स्कॉलरशिप प्लान होता है। तीसरी जो है स्टूडेंट एंडाउमेंट फंड है, उसका जो क्राइटेरिया है कि मिनिमम 80% होनी चाहिए इंटरमीडिएट में या ए लेवल्स में, और अगर बैचलर्स की बात करें या बीकॉम की बात करें तो मिनिमम 65% हो, और ए लेवल्स की बात करें तो मिनिमम 2Bs होने चाहिए। तो ये 3 स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें सबसे अच्छा स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनरोल हो सकते हैं, और उसमें बहुत ही लिमिटेड क्राइटेरिया है, चीजें हैं जो आपने फुलफिल करनी है, और SBIL इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेगा। अब तक SBIL 13 बच्चों के नाम रिकमेंड कर चुका है जो आईकैप ने अप्रूव भी कर दिए हैं। शायद ही हमारे अलावा किसी और इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप अब तक मिली हो। अब हम कुछ जनरल सवाल जवाब ले लेंगे। क्या वो बच्चे जिनका इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया वो PRC में एनरोल हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। प्रोविजनल एनरोलमेंट का ऑप्शन है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो फाइनल एग्जामिनेशन दे चुके हों, लेकिन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की बेसिस के ऊपर पेपर नहीं दिए जा सकते। पेपर तभी दिए जा सकते हैं कि जब आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हो या ए लेवल्स आपने पास कर लिया हो, जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। What is the requirement for appearing in PRC assessment after enrollment? इसको हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया कि जब आप एनरोल होंगे उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपने PRC के पेपर्स देने हैं। अच्छा, वो बच्चे जिनकी 60 से कम परसेंटेज है बट 50 या उससे ज्यादा है, क्या वो भी सीए कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं वो सीए, लेकिन उसके लिए उन्हें PRC से पहले एक और पेपर देना होगा जिसका नाम QAT है। QAT उन बच्चों के लिए है कि जिनकी 50% से ज्यादा है बट 60 से कम है। उस QAT वालों के लिए हम अलग सेशन करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं वो अब्दुल बासित से कोऑर्डिनेट कर लें या हसन अंसारी से कोऑर्डिनेट कर लें, हम उन्हें QAT के ग्रुप में ऐड कर देंगे। वो बच्चे जो QAT पास करके आ रहे हैं तो उन्हें कितने टाइम में PRC की इनरोलमेंट करनी है? Within 12 months from passing QAT। अच्छा, इनके पेपर्स कब कब होते हैं? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पेपर्स कब हम दे सकते हैं। PRC के पेपर्स QAT की पेपर्स हर 3 महीने के अंदर होते हैं। PRC के पेपर्स हर महीने होते हैं। कैफ के पेपर्स साल में 2 दफा होते हैं, मार्च और सितंबर में। CFAP और MSc के पेपर्स जून और दिसंबर में होते हैं, साल में 2 दफा। और जिस तरह डेटा एनालिटिक्स के कोर्स का मैंने आपको बताया वो भी साल में 2 दफा होगा, जो कि है मार्च और सितंबर। स्प्रिंग का मतलब इज मार्च, ऑटम का मतलब सितंबर, समर का मतलब इज जून, विंटर का मतलब दिसंबर। एम आई क्लियर? नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। बासित आप भी देखना, अगर कोई सवाल के जवाब में स्किप कर जाऊं तो प्लीज साथ साथ आप ही जवाब दे देना, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। मैट्रिक वालों के लिए कोई चांस नहीं है, इंटरमीडिएट के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सर हाउ कैन आई अवेल स्कॉलरशिप? देखें बेटा, मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया कि अगर आप स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम अवेल करना चाहती हैं तो आपकी अगर इंटरमीडिएट में 70% है और आप फाइनेंशियली डिजर्विंग हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म फिल कीजिएगा। हम आपको रिकमेंड कर देंगे, इंशाल्लाह आईकैप आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव कर देगा। स्कॉलरशिप वाली मैं वापस डिटेल बता देता हूँ।
If minimum 70% BCom so eligible in this scholarship. मैं एडीसी कर रही हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ सीए? ओप्पो F5 आई डोंट नो कि एडीसी का फुल फॉर्म क्या है। जो क्वालिफिकेशंस थी वो मैं क्राइटेरिया आपको बता चुका हूँ। आप खुद देखें कि आपकी कितनी इयर्स ऑफ एजुकेशन हो रही है। पेपर फिजिकल होंगे या ऑनलाइन पेपर फिजिकल होंगे? बीकॉम वालों के लिए कुछ पेपर की एग्जामिशन मिलेगी? जी बिल्कुल, बीकॉम वालों की एग्जामिशन है। बीकॉम वाले हैं वो फॉर्म फिल कर दें, हम उन्हें बता देंगे कि उन्हें कितनी एग्जामिशन मिलेंगी। या अगर आप 2 मिनट वेट करते हैं, बल्कि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे कि जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है उन्हें कितनी एग्जामिशन मिलेगी। सर मैं बीकॉम में हूँ पार्ट 2 में, तो मैं एनरोल हो सकता हूँ। आप एनरोल हो सकते हैं लेकिन इंटरमीडिएट की बेसिस पे बीकॉम बेसिस पे नहीं हो सकते क्योंकि अभी तक आपने बीकॉम पास नहीं किया है। एसीसीए क्वालिफाइड किस पेपर से ज्वाइन कर सकते हैं? एसीसीए क्वालिफाइड को पीआरसी की एग्जामिशन मिलती है और उन्हें कैफ के 4 पेपर्स की एग्जामिशन मिलती है। डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी जाएँगी एग्जामिशन की। बीकॉम वालों को बिल्कुल कुछ नहीं, काफ़ी पेपर्स की एग्जामिशन है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आज ही शेयर कर दी जाएगी। स्कॉलरशिप डिटेल्स मैं वापस बताता हूँ। सर जिन्होंने 5 साल पहले किया है वो नहीं कर सकेंगे, लीव हो जाए। आपकी क्वेरी समझ नहीं आई। सर मैंने 2005 में बीकॉम किया था। रिज़वान साहब आपकी एज भी काफ़ी हो गई है और आपको पढ़े हुए भी बहुत टाइम हो गया है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये करें। और वो स्टूडेंट्स जो जॉब कर रहे हैं साथ, वो फिर 1-1, 2-2 पेपर करके दें, उनके लिए हम अलग बैच बनाएँगे और जो बच्चे फुल टाइम पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए अलग बैच होगा। पहले आप हमारी क्लासेस देके देन हम पीआरसी के लिए अप्लाई करेंगे। नहीं, पीआरसी के लिए आप लोग अगर स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, यस पहले आप अपना केस फॉरवर्ड करेंगे, हम वो डिटेल्स आईकैप से अप्रूव करवाएँगे और उसके बाद आप लोग पीआरसी के लिए रजिस्टर होंगे। वहाँ से आपकी शुरू हो जाएँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, सर प्लीज़ इज़ इट पॉसिबल हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़ रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर दीजिएगा हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जी, जी, आप फ़िक्र ना करें, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। स्कॉलरशिप वाला वापस बता दें 57% इन इंजीनियरिंग आप पीआरसी के लिए डायरेक्ट एनरोल नहीं हो सकते, आप क्यूईटी में एनरोल हो सकते हैं। बासित को या आसान को मैसेज कर दें, आपको क्यूईटी में एनरोल कर लिया जाएगा। सर स्टूडेंट एंडाउमेंट फंड की स्कॉलरशिप क्या है? ये आईकेप का एक फंड है जिसका एक क्राइटेरिया है कि वो बच्चे जिनकी इंटरमीडिएट में 80% हो या ए लेवल्स में 2 Bs हो या ग्रेजुएशन 65% से की हो, उनको आईकेप फी के अंदर रिडक्शन देता है। सर मेरी डिग्री तंजीमुल मदारिस की बैचलर्स की। आई डाउट कि ये काउंट होगी। आप अपनी स्पेसिफिक की बासित को भेज दें, हम आईकेप से पता कर लेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि हम सिर्फ कैफ करें और जो आपने बताया कैफ सर्टिफाइड रहकर अपना करियर स्टार्ट करें? जी, शाहज़ार बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कैफ करने के बाद शायद आप 50 से 60 हज़ार रुपए अर्न कर रहे होंगे, जबकि अगर आप सीए पूरा कर लें तो आपकी वर्थ बहुत बढ़ जाती है और आप मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। कैफ करने के बाद मुल्क से बाहर जाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता। सर मेरी पूरी 60% है इंटरमीडिएट में, मेरा क्यूए टेस्ट होगा नहीं। हमज़ा अगर आपकी एग्ज़ैक्ट 60% है तो आप पीआरसी के लिए एलिजिबल हैं। सर बीएससी की बेस पर हो सकती है। अली बीएससी की बेसिस पे क्या हो सकती है? जिनका इंटरमीडिएट ओल्ड है वो क्या करें? वो फिलहाल अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो अकाउंटिंग की कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बेसिक अकाउंटिंग कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो कहीं से सर्टिफाइड नहीं होगा। वो सिर्फ उनको अपग्रेड करने के लिए होगा ताकि उन्हें अच्छी जॉब्स मिल सकें। बीकॉम वालों को कुछ पेपर्स की एग्जामिशन बिल्कुल बिलाल बीकॉम को एग्जामिशन मिलेगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। करंटली एनरोल्ड इन बीबीए प्रोग्राम 5th आई एम एलिजिबल। आप बीबीए की बेसिस पे एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप इंटरमीडिएट की बेसिस पे एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा है। 60% प्लस अगर हो तो मिल सकती है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम की जो है वो 70% या उससे ज़्यादा पे है। थैंक यू सर सो मच। I have done this bachelor in journal history. Am I eligible? Got 74%. सैयद आरिफ 2 इयर्स के बैचलर्स के लिए सिर्फ बीकॉम
बताया गया है और उसकी मिनिमम परसेंटेज 45 है। वी कैन चेक योर केस विथ आईकैप। आप अपना स्पेसिफिक केस बासित को मैसेज कर दें, इंशाल्लाह हम आपको विद इन 2 to 3 days अपडेट कर देंगे। क्या सीए से मार्केटिंग साइड पे जॉब्स होती? शेजर, मार्केटिंग एक अलग फील्ड है। सीए फाइनेंस, अकाउंट, ऑडिट, लॉ, टैक्स, इन चीजों से पर्टेन करती है कि जिसकी बहुत ज्यादा मार्केट है और जिन पे कंपनी डिपेंड करती है। सर रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए जरूरी है 1000 पर सब्जेक्ट? जी बिल्कुल, 1000 रुपए पर सब्जेक्ट जरूरी है, क्योंकि हमें आप लोगों को 6 महीने के लिए हम उनका एक्सेस देंगे, तो हमें पर मंथ उसकी फी वेंडर को देनी पड़ती है। जो कॉस्ट हम पे लगती है वो सिर्फ हम आपसे ले रहे हैं, टीचर्स की फी हम खुद बेयर कर रहे हैं। सर जी, इंटर रिजल्ट के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट होगा पीआरसी का। अगर आपका रिजल्ट आ गया और हमारे साथ आप सीए स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट बनेगी तकरीबन जून के आसपास। हमारा ये जो बैच स्टार्ट होगा वो मई एंड तक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और आप जून में पेपर्स दे सकते हैं। सर डीएई वाले स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं, लेकिन डीएई 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन होती है आई थिंक, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इस तरह फुलफिल नहीं होती। बहरहाल आप अपना केस फॉरवर्ड कर दें सैफुल्लाह, हम इसको आईकैप से चेक कर लेंगे। सर ये कोर्स के पेपर जैसे लेक्चर ले रहे हैं वैसे ही ऑनलाइन होंगे? जी बिल्कुल, वो वहाँ पे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, लेक्चर शेयर करेंगे, और अगर आप पोर्टल का एक्सेस लेते हैं तो उस पे क्लासेस अवेलेबल भी होंगी। I'll just take classes and register next year because I am final year student in BE इंशाल्लाह। सर अभी अवेलेबल है पीआरसी ऑनलाइन लेक्चर्स? जी बिल्कुल अवेलेबल है। जो हमारा लेटेस्ट बैच है मार्च का, वो अब खत्म होने वाला है फरवरी मिड में, वो बैच चल रहा है, उसमें लेक्चर्स मौजूद हैं। प्लीज गाइड रिगार्डिंग दैट यू मेंशन अबव 52 बिलो 60। रोशन 50% से ज्यादा है बट बिलो 60 है, उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है QAT, उन्हें पहले पास करना पड़ेगा जिसमें बेसिक इंग्लिश और मैथ्स पास करनी होगी। उसका एक पेपर आईकैप लेगा जो हर 3 महीने में होता है। आप अपनी डिटेल बता देंगे तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। राबिया, मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे सेशन। आई हैव पास माय यूनिवर्सिटी पेपर्स, लेकिन अभी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री नहीं आई। आई रजिस्टर फॉर आईकैप? जी आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगी। जब तक आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आ जाती आप रजिस्टर नहीं हो सकते, until unless you want to register yourself on the basis of intermediate। आई एम MBA with 2.9 CGPA कहाँ से स्टार्ट होगा? आपका पीआरसी एग्जाम्प्ट हो जाएगा और आपका कैफ से स्टार्ट होगा। सर 2019 में इंटर किया और 2021 में ग्राफिक्स कोर्स किया, क्या मैं सीए कर सकता हूँ? 2019 में अगर आपने किया और वहां से अब 36 मंथ्स हो गए हैं तो फिर आप अभी इनरोल नहीं हो सकती। ग्रेजुएशन में 58% है, एम आई एलिजिबल? जी बिल्कुल यू आर एलिजिबल। सर ये सेशन रिकॉर्डेड मिल जाएगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। इंटरमीडिएट कॉमर्स में जरूरी है? नहीं, इंटरमीडिएट आपने प्री इंजीनियरिंग से की हो, प्री मेडिकल से की हो या कॉमर्स से, यू आर एलिजिबल। स्कॉलरशिप का मैं वापस बता देता हूँ, बाकी सारी क्यूरीज देख लूं फिर मैं स्कॉलरशिप बता देता हूँ। डन माय बैचलर्स इन 2018, सो एम आई एलिजिबल बिकॉज आई हैव enrolled in masters in 2021। तथा अगर आप मास्टर्स ही कंप्लीट करके फिर ज्वाइन कर लें तो ज्यादा बेहतर है। आप दो एजुकेशन एक साथ ना लें, क्योंकि मास्टर्स भी फुल टाइम एजुकेशन है, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप दो एजुकेशन एक साथ लें। जिसका बीकॉम कंटिन्यू है, बीकॉम का रिजल्ट आ जाए फिर वो देख ले, वरना इंटरमीडिएट की बेसिस के ऊपर देख ले। सर स्लाइड नंबर 19 एक्सप्लेन करते हैं। जी मैं स्कॉलरशिप पे वापस आ रहा हूँ। सर स्पेशल पर्सन के लिए कोई खास डिस्काउंट होती है? हमारे पास तो नहीं होती, हम तो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो उसमें मैं क्या खास डिस्काउंट दे सकता हूँ? आईकैप की जो फी है वो सबके लिए सेम है। जी सर, आई एम 70% इन इंटरमीडिएट, आई एम आल्सो अवेयरिंग एहसास स्कॉलरशिप इन माय इंजीनियरिंग, सो प्लीज गिव मी, आई विल अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। लाइबा, पहले आप हमारे पास रजिस्टर होंगी, अपनी डिटेल्स फिल करेंगी, उसके बाद हम आईकैप को रिकमेंड करेंगे, आईकैप हमारी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पीआरसी के एग्जाम घर बैठे दे सकते हैं? नहीं, पीआरसी के एग्जाम सेंटर में होंगे लेकिन होंगे कंप्यूटर बेस्ड। सर मेरी 86 है और मुझे स्कॉलरशिप की नीड है।
आप स्कॉलरशिप, सारी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। आईकॉम की बेसिस के ऊपर एग्जामिशन सर, आईकॉम की बेसिस के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स और मोस्ट प्रोबेबली प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से एग्जामिशन मिल सकती है। बीबीए जो 4 इयर्स का होता है वो कर रही हूँ। आपकी क्यूरी मिस हो गई है। एग्जामिशंस जितनी भी हैं वो ग्रुप में आज वॉइस नोट के साथ शेयर कर दी जाएंगी। सर ग्रेजुएशन जिसने कर लिया उसके भी सेम 6 ईयर लगेंगे सीए में जो इंटरमीडिएट के लगते हैं। देखिए अनटिल अनलेस आपको कुछ पेपर से एग्जामिशन मिल जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको पीआरसी नहीं देना पड़ा और कैफ के 1 या 2 पेपर्स आपके एग्जैम्प्ट हो गए, तो आपके 6 महीने आप कम कर लें या साल कम कर लें। प्लीज डिफाइन एचओसी ऑन डेटा एनालिटिक्स। एचओसी मींस हैंड्स ऑन कोर्सेज। ये मैंने आपको बताया डेटा एनालिटिक्स का सीए फाइनल में जाके कोर्स आएगा, इसको डिटेल में डिस्कस करने की अभी जरूरत नहीं है। स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम के लिए ग्रेजुएशन की परसेंटेज बता दें। इसमें ग्रेजुएशन की परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ इंटरमीडिएट परसेंटेज का क्राइटेरिया है जो कि 70% है। बीएस करते हुए भी सीए कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी कि आप एक क्वालिफिकेशन के साथ दूसरी क्वालिफिकेशन करें। फॉर्म का लिंक ग्रुप में बिल्कुल दे दिया जाएगा। 2 साल सीए करके हमें जॉब मिल सकती। शेजर मैंने जिस तरह आपको बताया पहले भी कि जॉब्स तो मिल सकती हैं लेकिन वो हाई लेवल जॉब नहीं मिलेंगी। ये ऐसे ही है कि अगर आप इंटरमीडिएट करना चाहें, बोले मैं क्लास 8 के बाद जॉब करना चाहूँ तो क्या मुझे वो जॉब मिलेगी जो इंटरमीडिएट को मिलेगी? तो इसका जवाब बिल्कुल यही होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आवाज आ रही है? If minimum 70% in BCom first division are eligible in this, how many exemption we get and what's the group? मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी एग्जामिशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। सर माय इंटर इज फ्रॉम सक्कर बोर्ड। आप कहीं से भी हो, किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट किया हो, अगर आप परसेंटेज का क्राइटेरिया मीट करते हैं तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एचओसी हम अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं आप नहीं कर सकते, कैफ में होगा। सर मेरी इंटर में 69.27% है, क्या मैं अवेल कर सकती? नहीं, आप नहीं कर सकती। 70% इज मिनिमम क्राइटेरिया। सीए का मिनिमम ड्यूरेशन इज, अगर आप सारे पेपर्स पीआरसी से देते हैं, 5.5 to 6 years। सर इंटरमीडिएट 62% 2015 एंड BCom is 2019 cleared second division. Do I need to take QAT exam? बीकॉम में अगर सेकंड डिवीजन की मुझे नहीं पता कि क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है। इफ योर परसेंटेज क्राइटेरिया इज, if your percentage is more than 45%, then yes, you can enroll. अच्छा, अभी हमारे साथ सर हसन मारफानी भी मौजूद है, मैं उनको म्यूट करता हूँ, वो 2 मिनट आप लोगों से बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? काशिफ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलो दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा यार, बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग सब खैर आफियत से होगे। तो अभी जो है क्या कहते हैं, तुम लोगों का रिजल्ट भी आई बिलीव अभी अनाउंस हुआ है या अभी होगा। तो एक्चुअली ये वाला जो स्टेज होता है ना तुम्हारा, दैट्स आई वुड से अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। यानी मैं टेक्निकल साइड पे तो आई एम श्योर काशिफ ने, मैं अभी सुन रहा था तो माशाल्लाह एक एक बच्चे का जो है बहुत डिटेल में जो है काशिफ जवाब दे रहा है। बट आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल साइड, इनफैक्ट आई वुड बी फोकस्ड मोर टुवर्ड्स वेदर यू हैव गॉट द माइंडसेट। क्या तुम लोगों का माइंडसेट सीए करने वाला है भी या नहीं? क्योंकि देखो दो तीन बातें होती हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अभी जो मैं तुम लोगों से बातें करने के लिए जा रहा हूँ, सही है ना, इट्स नॉट रिलेटेड टू सीए, इट्स इनफैक्ट रिलेटेड टू योर माइंडसेट टुवर्ड्स सीए। ठीक है? तो क्योंकि तुम लोगों में से काफी काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने
एज अ रेजिजुअल कैटेगरी या एज एन ऑप्शन जो है वो सीए को रखा होगा कि यार कुछ नहीं मिला तो सीए कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पीयर प्रेशर की वजह से या अपने रिश्तेदारों में जो है वो सीए को देखा होगा, तो उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं सीए करने का सोच रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अम्मा अब्बा की ख्वाहिश है कि नहीं यार हमें जो है वो सीए करना है, तो जो है हम चाहते हैं तुम सीए करो, तो वो सीए कर रहे होंगे। तो मैं उस चीज के हवाले से देखो मैं तुम लोगों से बात करूंगा। 3-4 बातें जो अहम है जो तुम लोग याद रखो। सीए सारी बातें तुम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले ली। देखो एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, सीए इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान। सही है ना? यानी नॉर्मल जो है आपकी, अगर मैं सैलरी बात बताऊं ऑन एन एवरेज, तो 6 डिजिट सैलरी होती है, जो शायद पाकिस्तान की जो जितनी भी पॉपुलेशन है उसका शायद 0.5% ऐसी आवाम होती है जो शायद 6 डिजिट सैलरी जो है वो अर्न कर रही होती है, 0.5% और 1%। तो इट मीन्स कि आप लोगों का एक अलग ही लेवल हो जाता है जब आप सीए करते हो विद रिस्पेक्ट टू योर स्टेटस इन सोसाइटी, विद रिस्पेक्ट टू योर रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी। तो मगर सीए के लिए जरूरी है, देखो हर इंसान सीए के लिए नहीं बना, ठीक है ना? तो बाज़-औक़ात कुछ लोग होते हैं उनका अल्लाह ताला ने एक अलग जो है वो सिचुएशन रखी होती है, अलग मॉडलिटीज रखे होते हैं। हर बंदा अकाउंटेंट नहीं हो सकता ना, हर बंदा मुंशी नहीं हो सकता। एज द नेम सजेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट मींस मुंशी, ठीक है? तो देखो पहले तो तुमने ये डिसाइड करना है कि भाई, क्योंकि देखो अभी मैं तुम्हें बताऊं, अभी जो है ना इट्स द मेन पॉइंट, तुम लोग अभी डिसाइड कर लोगे तो आगे तुम्हारे लिए बेहतरी होगी। क्योंकि अगर तुम लोगों ने अभी कुछ गलत डिसीजन लिया तो फिर आगे रिग्रेट करोगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप और आई वुड से बिजनेस साइड, तो वो कभी सीए के लिए बने ही नहीं होते। सही है ना? वो शायद करोड़ों, सीए वाला शायद लाखों कमा रहा होगा तो वो शायद करोड़ों कमाने के लिए बने होते हैं, मगर वो प्रेशर होने की वजह से या पेयर प्रेशर की वजह से जो इस फील्ड में आते हैं। तो 3-4 बातों का तुमने ख्याल रखना है। मैं आई वुड ट्राई टू कीप माई स्पीच शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। भाई देखो, काशिफ मेरी आवाज आ रही है ना? क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है कभी सिग्नल्स। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? जरा मुझे जल्दी से बताओ। आ रही है, आ रही है। चलो दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा यार देखो यार, सबसे पहले तो तुमने ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर तो तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ड्राइंग है, गाने गाना है, या फिर इफ यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, या इफ यू आर गुड एट एनीथिंग अदर देन अकाउंटेंसी और नंबर्स, ठीक है ना, तो फिर सीए इज नॉट द राइट पाथ फॉर यू, ठीक है ना? तो सीए में पहले तो ये डिसाइड कर लो, अगर तो तुम्हें नंबर से प्यार है, अगर तो तुम जो है थोड़े से नर्डी टाइप बच्चे हो, तुम्हें ऐसा लगता है तुम जो है स्टेमिना है तुम्हारा 5-5 6-6 घंटे पढ़ने का, तो फिर तो जो है सीए में तुम आने का सोचो। मुश्किल नहीं है, अल्लाह की कसम सीए मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर सीए मुश्किल होता तो मैं हो गया, काशिफ हो गया, हम लोग 22 साढ़े 22 साल की उम्र में क्वालिफाई होके बैठे हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस की हम लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। छोटी छोटी उम्र में 29 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र में जो है वो हम लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। तो सीए करना मुश्किल नहीं है, पहले तो ये समझ लो। नहीं सर, हमने तो अपने आबा व अजदाद से ने अपने दोस्तों से, भाई वो तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर उनके साथ बुरा हुआ इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम लोगों के साथ भी बुरा हो भाई। एक चीज। दूसरी चीज, भाई देखो सीए करना चाहते हो ना, बाजुकात एक होता है कि तुम्हारी ख्वाहिश होती है कि हमें ये करना है, हमें जो है यूएस जाना है, और एक होती है उसके लिए कोशिश करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ख्वाहिश तो बहुत सारी चीजों की करते हैं मगर उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालते। तो अगर तो तुम सीए करना चाहते हो तो ख्वाहिश होना अच्छी बात है, सबसे पहली बात तो ये कि ख्वाहिश हो, उसके बाद यू नीड टू पुट इन द एफर्ट्स डेडिकेटेडली। इसके ऊपर मैं जब बाजुकात अपने स्टूडेंट से बात कर रहा होता हूँ तो मैं उनको ये एग्जांपल देता हूँ कि भाई देखो, इश्क होता है ना, इश्क, तो तुमने सीए से सच्चा इश्क करना है। अगर तो तुम उसे टाइम पास बनाओगे ना तो वो फिर सीए तुम्हारी ले लेगा, सॉरी फॉर माई स्लैंग, ठीक है ना? तो सीए को टाइम पास नहीं बनाना। तो सीए इज अ वेरी पॉजिटिव टाइप क्वालिफिकेशन आई वुड से। तो इसके साथ तुमने सच्चा इश्क करना है। अच्छा, ये दो बातें हो गई, पहले तो तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, फिर तुमने करना क्या। और तुम यकीन करो, अगर ये 3-4 बातों पर अमल करते हो तो रेस्ट एश्योर्ड तुम लोग 4-5 साल जो नॉर्मल एक है उसमें इजीली तुम जो है क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है ना? तो तीसरी अहम चीज ये डायरेक्शन। तुम्हारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए कि तुम्हें करना क्या है, यानी तुम्हें सीए किस तरीके से करना है। एक होता है ना कि यार आपकी ख्वाहिश भी है, आप जो है इश्क भी करते हो,
और मगर आपकी जो डायरेक्शन है ना वो गलत, जो आपकी एफर्ट्स हैं वो गलत डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं ऐसे एग्जांपल दूं कि अगर लेट्स से तुम्हें नुमाइश से एयरपोर्ट जाना है तो तुम एयरपोर्ट की बस पकड़ने की बजाय तुम पकड़ लेते हो टावर की, तो तुम जितनी भी शिद्दत से मेहनत कर लो तुम कभी जो है एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी डायरेक्शन गलत थी। तो सर ये 3 बातें हैं, उसमें से सर तीसरी बात हमें डायरेक्शन कौन देगा, ये हमें कौन बताएगा कि हमें करना क्या है, किस किस जो है डायरेक्शन में हमें एफर्ट्स करनी है। तो सर उसके लिए तुम्हारे टीचर्स हैं, तुम्हारे मेंटोर्स हैं, सही है, मैं हो गया, काशिफ हो गया, तुम्हारे रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, दे वुड बी गाइडिंग यू। तो सीए में आने से पहले ये 3 बातों पे तुमने देख लेना है। तीसरी चीज के लिए तुम्हें किसी मेंटोर की, किसी जो है तुम्हें अपने गाइड की जरूरत पड़ेगी। अब इधर मैं एक और चीज बताऊं कि भाई मेंटोर जो है ना, तुम वो बंदा रखो, एक तो बहुत सारे, देखो जितने मुंह उतनी बातें, सही है ना, तो मेहरबानी करके पहले तो अपना मेंटोर 1 या मैक्सिमम 2-3 रखो, उससे ज्यादा ना रखो, सही है। तीसरी बात, मेंटोर वो रखो जो ये नैया पार कर चुका हो। अब तुम लोग उनसे पूछते हो जिनका कभी सीए हुआ नहीं होता, या जिनका लेना देना नहीं होता, या उन्होंने जो है हवाई बातें सुनी होती है, ड्रामों में सुना होता है, सही है। जब उसको पता ही नहीं है कि सीए क्या चीज है तो ही इज नॉट द रेलेवेंट पर्सन टू टॉक टू। तो अपना मेंटोर जो है वो रखो जो रेलेवेंट बंदा हो, सही है, और अपने मेंटोर कम रखो, यानी 1 या 2 मैक्सिमम। अच्छा, तो ये 3-4 बातें करने के बाद अब मैं थोड़ा सा एसबीआईएल के बारे में बात करूंगा कि देखो यार, ये जो एसबीआईएल का इनिशिएटिव है दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो अब अभी मैं देख रहा था कुछ मैसेजेस के सर वो 1000 रुपए भी ना देने पड़े हैं। तो भाई वो 1000 रुपए जो है सिर्फ पोर्टल की फी है जो पोर्टल वाले को देने होते हैं, सही है ना। तो जो है क्या कहते हैं, तो इतना जो है मेरे ख्याल से 1000 रुपए तो तुम लोग अफोर्ड कर ही सकते हो। आई विश कि अगर पोर्टल वाला भी वो अलाउ कर दे फ्री में तो वो भी हम फ्री में कर देंगे। अच्छा, दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि सर अगर फ्री में चीजें, अच्छा मैं चूंकि ड्राइव कर रहा हूँ तो, और तुम लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है सामने से, तो एक थोड़ा वहम पड़ रहा है कि पता नहीं आवाज आ रही है या नहीं आ रही। तो काशिफ मुझे कैन यू प्लीज लेट मी नो इज माय साउंड लेजिबल टू ऑल ऑफ यू? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चले, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, तो यार ये एक होता है ना, एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है स्पेशली पाकिस्तानी अवाम में कि कोई चीज महंगी होगी तो महंगी है तो अच्छी होगी, सस्ती है या फ्री में है तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं होगी, गवर्नमेंट इदारा होगा, हमारा परसेप्शन बना हुआ है। तो भाई देखो इधर में जो है तुम्हें क्या कहते हैं, ये चीज बड़ा हल्फिया ये बात बोलूं कि हमारे पास जो इधर टीचर्स हैं, स्पेशली तुम्हारे लिए ये एसबीआईएल का जो इनिशिएटिव है, अल्लाह ताला एसबीआईएल को उनके जो क्या कहते हैं, जो डोनेशंस देते हैं, जो डोनर्स हैं, और स्पेशली काशिफ माशाल्लाह जिस तरीके से लीड कर रहा है, बासित हो गए, हम लोग सब मिलके कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा हिस्सा जो है हम लोग अपना एफर्ट्स डालें। तो जो तुम्हारे टीचर्स हैं वो इंडस्ट्री के सारे वेल नोन टीचर्स हैं। मैं अगर अपनी बात ही करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद एफआर में अकाउंटिंग के अंदर शायद मैं पाकिस्तान का वाइड टीचर हूँ जिसका कॉर्पोरेट लेवल पर, मल्टीनेशनल लेवल पर जो है ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, सही है। तो अकाउंटिंग जो है मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, एक पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। तो बताने का मकसद ये है जो टीचर्स हैं वो भी आला पाए के टीचर्स हैं। वी जस्ट वांट वन थिंग, ठीक है ना, कि तुम लोग अल्लाह के वास्ते पढ़ लो, अल्लाह के वास्ते पढ़ लो, सही है ना। उसके बदले हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, बहुत सारी दुआएं तुम्हारी, ठीक है ना। तो ये चीज कर लो। देखो अगेन जो है बस ये रह गया है, यानी इस इनिशिएटिव के अंदर के तुम्हारी जगह बैठ के पेपर दे दो, सही है, वो हो नहीं सकता है तो तुम लोग पढ़ लो। यानी मैं तुम्हें बताऊं, लोगों की जो है वो जिंदगियां गुजर जाती हैं इस आस में कि यार कोई अच्छी क्वालिफिकेशन हो जाए, पैसे नहीं होते, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तुमने बस पढ़ना है। तुम लोगों से बस एक काम है, वो है तुम लोगों ने पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर तुम लोगों का कोई क्वेश्चन है तो तुम लोग प्लीज मुझसे क्विकली पूछ सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एडमिन से कि चूंकि मैं अभी जो है मैसेजेस देख नहीं सकता, तो विद द काइंड परमिशन ऑफ मोहम्मद काशिफ, कि अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मगर माइक आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ लो क्वेश्चन, प्लीज, एनी क्वेश्चन। मैं अनफॉर्चुनेटली मैसेज नहीं देख पाऊंगा, तो तुम लोग अगर चाहो तो अनम्यूट करके, बासित वुड यू प्लीज अलाउ देम टू अनम्यूट देमसेल्व्स? जी जी, मैंने राइट्स दे दिए। ओके, एक एक अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर, हाफिज मेहताब बात कर रहा हूँ दुबई से। ओके। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगा आपकी इतनी अच्छी बातें सुनकर।
काश कि ओके हमें बहुत पहले ये प्लेटफॉर्म मिला होता तो इस तरह के शो किसी और पे होते। बाहर आके पता चलता है बंदा कि कितना टाइम वेस्ट किया है और क्या करना चाहिए था। जिस तरह मैं ओके अभी अकाउंटिंग में ही हूँ और अपने करियर को डेवलप करना चाहता हूँ, तो इधर पता चलता है कि हम में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो ओके काश ये अब गवर्नमेंट की सतह पर तो कुछ काम नहीं हो रहा। ये इनकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जो डबल से ट्रिपल फी ले रहे हैं ओवरसीज के लिए। ठीक है, अगर कुछ फी वगैरह भी लेते हैं फिर भी ठीक है। काश कुछ प्लीज अगर ओवरसीज के लिए कुछ कर दें, कोई अकाउंटेंट कोर्स कर दें या एसीसी या कुछ ऐसा। हम अपने कैरियर का अगर आज मैं तो अगर मेरी कोई डिग्री होती है यकीन कर मैं सबका फाइनेंशियल कंट्रोलर होता। पिछले काफ़ी टाइम से मैं कॉस्ट कंट्रोलर हूँ तो एक बड़े होटल में। ठीक है, तो अभी मेरे लिए है कि प्लीज़ कुछ ऐसा करें, कुछ ओवर सबके ओवरसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो पढ़ना चाहते हैं, लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें जो उनकी कैरियर के ग्रोथ के लिए अच्छा हो। तो मैं आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। इतना बड़ा कार्य खैर कर रहे हैं, खास करके मौलाना बशीर फरूकी साहब। हम सबको इसमें सच डालना चाहिए। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए। प्लीज़ अब उससे जज़ाकल्लाह फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपका जो पॉइंट है इट इज वेल टेकन एंड वी हैव नोटेड दैट डाउन। इंशाल्लाह वी शैल बी डिस्कसिंग दैट दिस पॉइंट इंटरनली। फिर थैंक जो यू भी वेरी होगा मच। इंशाल्लाह जो है वी विल रिवर्ट ऑन दैट। We will thankful to you for all the offers in Pakistani. No one is thinking for them. जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बासित क्या आप ये कर सकते हो? बासित सबको म्यूट करो और उसके बाद अगर जो जो क्वेश्चन है वो आप मुझे रीड करके बताते अच्छा जाओ। एक आपको मिनट। बता दो तो मैं जो है वो आप सबको म्यूट कर दो और आप मुझे क्वेश्चन बताते जाओ। एक मिनट। प्लीज सारे पार्टिसिपेंट्स अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। बासित म्यूट ऑल पे जाके ना सबको म्यूट कर दो तो वो बाय डिफॉल्ट। अच्छा सर, जरा बिग फोर के हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके हवाले से भी फर्म के हवाले से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, थोड़ा सा उस पर व्यू दे दें अपना। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके 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 वेट। अच्छा जी, वो जो है बासित क्या कहते हैं वो म्यूट हुआ था। तो अच्छा बिग जी जी फोर के हवाले से सवालात आ रहे हैं भाई। देखो अभी तुम लोग जो है ना क्या कहते हैं कि अभी छोटे बच्चे हो, सही है, अभी तुम लोग सीए में आ रहे हो। तो आई वुड से कि अभी बिग फोर के हवाले से टेंशन नहीं लो, सही है। अभी पहले बिग फोर तक पहुंचो तो उसके लिए तुम्हें अभी 2 साल चाहिए। तो डोंट यू वरी, ऐसे सेशन हम लोग क्या रहते रहते हैं क्योंकि मैं खुद बिग फोर से हूँ, काशिफ माशाल्लाह बिग फोर से है। हम लोग क्या ऑलमोस्ट जितने टीचर्स हैं दे आर फ्रॉम बिग फोर, ठीक है ना। तो डोंट यू वरी, यू पीपल वुड बी प्रॉपरली काउंसल्ड। अभी अभी वही वाली बात है कि पहले हम मेहरान पे तो पहुंचे फिर हम मर्सिडीज पे बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल इट्स बेटर कि हम सीए स्टार्ट करें। डोंट यू वरी, मैं खुद जो है क्या कहते हैं कि आईकेप की अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आईकेप का एमआरएस हूँ, काशिफ भी एमआरएस है, तो हम लोग इन चीजों को खुद भी डील कर रहे होते हैं। तो डोंट यू वरी ऑन दैट, ठीक है। इंशाल्लाह जो है इसके सेशन हम बाद में करेंगे तो यू पीपल वुड बी आंसर्ड। उसके हवाले से अभी टेंशन नहीं लो, सही है। वो बहुत आगे की बात है, 2-2.5 साल बाद की बात है। अभी पहले तुम लोग पीआरसी और कैफ तो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर जी, जॉब के हवाले से बच्चे पूछ रहे हैं कि जॉब के साथ क्या सीए किया जा सकता है, इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें बच्चों। अच्छा देखो यार, सीए जॉब के साथ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अव्वल तो ये है कि भाई देखो मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि सीए इज अ फुल टाइम स्टडी। बट बाजू का जैसे आई एम आल्सो फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। बाजू का ऐसा होता है कि जो है वो आप लोग जॉब भी कर रहे होते हो फॉर अर्निंग ब्रेड फॉर योर फैमिली। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि अगर तो तुम्हारा हैंड टू माउथ वाला सीन है ना तो फिर तो जो है भले तुम जॉब के साथ सीए करो, मगर ये होगा कि जहां तुम 3-4 पेपर जो है वो उठाते होगे वहां तुम्हें 2 पेपर्स उठाने होंगे डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, सही है। हो सकता है, डुएबल है, रिकमेंडेड नहीं है। तो मैं इसके ऊपर तुम्हें ये कंक्लूसिव रिमार्क्स दूंगा, अगर तो तुम जो है बिल्कुल हैंड टू माउथ हो कि यानी यार जॉब के बगैर गुजारा ही नहीं है, तो फिर तो तुम जॉब के साथ सीए करो, बट पेपर्स का जो क्वांटम है वो कम कर दो ताकि पास भी हो सको।
मगर अगर तुम्हें हैंड टू माउथ वाला सीन नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि सीए पे फोकस करो। 1.5-2 साल की बात होती है, टाइम ऐसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। तो आई होप द क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बासित। जी, क्लासेस के टाइमिंग के हवाले से बच्चे पूछ रहे हैं, थोड़ा सा बॉदर हो रहे हैं कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो क्लासेस क्या सुबह में होती हैं, दोपहर में होती हैं, तो इस हवाले से भी जरा बच्चों को गाइड तसल्ली दे दें बच्चों को। अच्छा देखो, पीआरसी के हवाले से ना, जैसे कि अभी तुम लोगों को पता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं और ये रिकॉर्डेड भी होती हैं, सही है ना। तो क्लासेस के जो टाइमिंग्स हैं, ऑब्वियसली जो छोटी क्लासेस हैं तुम्हारी पीआरसी की, बासित करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो तो दोपहर या शाम में होती हैं या सुबह में होती हैं, सही है बासित? जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, अलबत्ता जो तुम्हारी बड़ी क्लासेस हैं जैसे FR2 की हो गई, दूसरी क्लासेस हो गई, तो वो रात में ही होती हैं, तो यू कैन मैनेज द क्लासेस विद द जॉब। और अगर कभी कोई क्लास मिस भी हो जाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी तुम लोग देख सकते हो, सही है ना। जी बिल्कुल। निदा का अच्छा सवाल सर, है, इसको मैं मैट्रिक में हूँ और मैं एग्जाम नहीं दूंगी तो चलेगा? नहीं बेटा, ये सिर्फ उनके लिए जो सीए करना चाह रहे हैं, सिर्फ हम तफरी मजाक में तो नहीं कोर्स करवा रहे हैं ना। आप पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप अभी उस लेवल पे पहुंची नहीं है कि आपको चीजें समझ आए, तो इट्स बेटर आप इंटरमीडिएट कर लें, उसके बाद हमारे पास ज्वाइन कर लीजिएगा। सर इफ यू आर मेडिकल स्टूडेंट तो हमें क्लासेस से पहले अकाउंटिंग का ओवरव्यू दिया जाएगा। देखिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इसीलिए पहला सब्जेक्ट है, उसमें अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी, और जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स नहीं है उन्हें भी बेसिक से ये स्टार्ट किया जाएगा। हर चीज बताई जाएगी शुरू से, जिस तरह एबीसी सिखाई जाती है ना, वैसे सिखाया जाएगा। एक पेपर दे सकते हैं जी, आप दे सकते हैं, कैन वी आस्क क्वेश्चन आफ्टर क्लास, बिल्कुल आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। पीआरसी के 5 सब्जेक्ट्स की क्लासेस इकट्ठी होंगी या डिविजन्स में होंगी? नहीं, देखिए पीआरसी के टीचर्स मैंने आपको बताया मुख्तलिफ टीचर्स हैं, उन सब की अलग अलग क्लासेस होंगी। अगर पीआरसी 1 के भी 2 टीचर्स हैं, उन दोनों की भी अलग अलग क्लासेस होंगी, क्योंकि वो अलग अलग टॉपिक्स पढ़ा रहे होंगे। सर अकॉर्डिंग टू यू आप 6 मंथ में प्रिपरेशन करवाएंगे तो 3 पेपर्स में 6 मंथ बाद दूंगा, तो रजिस्ट्रेशन और बाकी फीस 1 महीने पहले भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन फी पेपर से 3 महीने पहले जमा होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फी जो है वो 1 महीने बिफोर एग्जाम जमा होती है। सर मेरा इंटरमीडिएट 2019 में 56% है, अभी बीकॉम पार्ट 1 में 60% है, पार्ट 2 कंटिन्यू में है, मैं सीए कर सकता हूँ। अब बीकॉम पार्ट 2 का रिजल्ट आ जाए उसके बाद सीए कर लें। सर आप 3 मंथ्स में क्लियर करवा देंगे? मैं तो क्लियर नहीं करवा सकता, वो तो आपने खुद करना है, आप खुद पढ़ाई करें। हम इसीलिए 3 मंथ्स का रिकमेंड नहीं करते, हम तभी आपको 5 महीने में पूरा कोर्स पढ़ाते हैं और उसमें आपके टेस्ट भी लेते हैं ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए। अच्छा काशिफ, इधर में एक चीज, मेरी जान कदा कलामी के लिए माफी, इधर में थोड़ा सा जो है ना इस बच्चे को जो है वो 3 महीने का, यार देखो तुम लोगों को वही चुरन मिलेगा जो दूसरे जो है इंस्टीट्यूट्स में तुम पैसे दे के चुरन जो है वो लेते हो। बट देखो चुरन जो है तुम्हें मिल जाएगा और उससे शायद अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, बट उस चुरन को हजम करना ना वो तुम्हारा काम है। अब हजम नहीं करवा सकते, चुरन का मतलब है तुम्हें अच्छी पढ़ाई, क्वालिटी पढ़ाई वो सब मिलेगी, बट पास करवाने की हम इस चीज की गारंटी लाजमी देते हैं कि पेपर में जाके ना यू वुड बी प्रेइंग फॉर अस कि हाँ यार टीचर्स ने हमें ऐसा पढ़ाया है कि हम जो है पेपर अटेम्प्ट करने के काबिल हैं। अब तुम लोगों ने मेहनत ना की हो तो उसकी जिम्मेदारी जाहिर सी बात है वो कोई भी नहीं ले सकता, चाहे तुम जो है फ्री की जगह 50 लाख रुपए दे के पढ़ो, ठीक है ना। तो काशिफ ओवर टू यू। जी, अगर मैथ ज्यादा अच्छा ना हो तो सीए करना चाहिए। देखिए मैथ्स अच्छा हो जाता है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, और सिर्फ एक ही पेपर है जो कि 100 में से 50% मार्क्स मैथ्स के हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सीए का बेनिफिट क्या है? वाह अब्दुल मुस्तफा, पूरी नदी बह गई, अब आप पूछ रहे हैं कि यार ये क्यों बह के गई है। देखिए सीए का बेनिफिट ये कि पढ़ाई का तो बेनिफिट होता ही है ना। अब आप बीबीए करें या सीए करें, सीए ज्यादा रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन है, एक बीबीए सीए के अंडर काम कर रहा होता है और एक सीए बहुत सीनियर पोजीशन पे होता है। बस मैं अभी निकल रहा हूँ, सिर्फ ताप उपाटिया सर आए हैं, वो 5 मिनट के लिए आपसे 5-10 मिनट आपका टाइम लेंगे, देन वील क्लोज द सेशन इंशाल्लाह। एक एक करके पेपर दे सकते हैं। आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू एवरीवन। फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया गया है, तो जो इंटरेस्टेड है प्लीज फॉर्म फिल कर लें, उनको फिर हम प्रॉपर सारी चीजें दे देंगे। थैंक यू एवरीवन। हेलो, अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम। सर हेलो अच्छा अस्सलाम वालेकुम बच्चों।
वालेकुम अस्सलाम। पोपट, मैं बस बच्चों से जो है पोपट असल में हाँ। ताहा पोपट जो है ये हमारे एक दिल अजीज यानी शायद सीए में जो वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड इज ताहा पोपाटिया। ताहा पोपाटिया को मैं प्यार से पोपट कहता हूँ, सही है ना? तो जो है आप लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो पोपट मैं बस बच्चों से जो है सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। अगर तुम लोगों का कोई सवाल है तो मुझसे क्विकली पूछना चाहते हो तो जल्दी से पूछ लो, क्योंकि अब मैंने ये पार्क कर दिया है। तो मैं 5 मिनट हूँ, कोई सवाल करना चाहते हो तो कर लो, वरना फिर जो है आई वुड हैंड ओवर टू आवर रिस्पेक्टेड एंड हर दिल अजीज सर ताहा पोपाटिया। एनी क्वेश्चन? मैं इनफैक्ट रीड भी कर लेता हूँ। ताहा यार बासित, ताहा को जो है ना वो अनम्यूट कर दो तो ज्यादा बेहतर है सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा यार, बीच में सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, एक्चुअली मैं बाहर हूँ। तो अब बच्चों आप लोगों को भी आवाज़ आ रही होगी सबको। हसन आप शायद कोई बात कर रहे थे तो कंप्लीट करनी है बात, आप कर लो फिर मैं शुरू करूँ। बिल्कुल। ताहा मैं जो है बच्चों से वो जो है क्या कहते हैं, कुछ कोई क्यूरीज वगैरह हो तो उनको आई वाज इनवाइटिंग कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अदरवाइज जो है क्या कहते हैं कि मैं फिर साइन ऑफ होता हूँ। प्लीज रिकॉर्ड ठीक है। सेक्शन जल्दी। अच्छा मेरे ख्याल से सर सीए में करना चाहता हूँ बट परसेंटेज नहीं, तो फिर हम क्या करें? तो समीउल्ला दैट्स एन इनहेरेंट लिमिटेशन। तो आई वुड से कि फिर जो है आप सीए की जगह आप यू कैन गो फॉर और एसीसीए और अच्छा, यू इसका कैन भी गो फॉर सोल्यूशन आईसी। है, समी को मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं इसका जवाब देता हूँ, हसन आपकी बात के बाद मैं जवाब दे देता हूँ समी Done, को। done, Taha, done. Sami, Taha Popatia would be guiding you on this. Any other question? If you want to ask, please, आप मुझसे पूछ सकते हो। सर मेरी 58% आई है बीकॉम में, मुझे भी क्यूटी का एग्जाम देना होगा। थैंक यू सर। सर डिप्लोमा वाले एनरोल हो सकते हैं? ये जो है बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। व्हाट अबाउट 30 डेज? इस पे तो मैं आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दिस। 30 डेज वाला नहीं है ये, आप 5 इयर्स इनटू 365 डेज कर लो तो ये वाला चूरन है, 30 डेज वाला चूरन नहीं है। आई के में 3 करवा सकते हैं आपके पास बैच स्टार्ट करने के बाद। अवेस इसके ऊपर बासित आपको गाइड कर देंगे। 2.95 सीजीपीए एमबीए में, या इट्स गुड टू गो, यू कैन रजिस्टर्ड विद अस। सर इंटरमीडिएट ओल्ड है 2012 और बीकॉम भी ओल्ड है। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा मुस्तफा, बिल्कुल मिल जाएगा। बस वो एक परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, वो तुम बासित से जो है बाद में पूछ लेना। अच्छा, इसमें सर मैंने 3 एसएससी का इयर्स वाली भी चीज़ है। हसन मैं मेरे ख्याल में थोड़ी क्वेरीज आंसर कर देता हूँ, हाँ कर ज्यादा दूं? बेहतर है ताहा। सही है? मेरे ख्याल से जो है हाँ यू शुड एक्चुअली लीड द सेशन नाउ। तो सही है। मुझे भी बस पहुंचना है। तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई होप ये जो सेशन होगा, ये जो सेशन था, इट वाज वेरी वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ यू। बस आप लोगों से इन रिटर्न एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने हम सब के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, ठीक है? तो हम लोग पूरी कोशिश होगी हम लोगों की कि आप लोगों के पेपर्स जो है, हम लोगों की टीम की कि आप लोगों के पेपर्स निकलवाएं, ठीक है ना? बट आपने बदले में एक तो बहुत सारी पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है अपने भले के लिए। अल्लाह की कसम उसमें हमारा 1% का भी फायदा नहीं है। आपने पढ़ाई करनी है और हम लोगों के लिए बहुत सारी, हम लोगों के लिए और हमारी फैमिलीज के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। तो दिस इज मी हसन साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे सेशन। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू ताहा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होगे। सर काशिफ ने और सर हसन ने आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस तो दे दी होगी। और मैं थोड़ा सा सॉरी लेट हो गया, मैं जो है वो क्लासेस में था, अभी फ्री हुआ। तो एनीवेज मैं अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ ब्रीफली। मैं भी जो है वो सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस पर एज अ फैकल्टी मेंबर हूँ। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो क्यूएटी का कोर्स है या आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स का पेपर है इनमें, और फिर आगे जाकर आप जब इंशाल्लाह कैफ में आएंगे तो कैफ 3 कैफ 6 वगैरह में मैं आप लोगों को पढ़ा रहूँगा। अच्छा, ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन या आप लोगों से बातचीत तो क्लासेस के बीच में ही इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ क्वेरीज देख रहा था बच्चों की, तो उसको मैं एड्रेस कर देता हूँ। एक बच्चे की ये क्वेरी थी कि उसने बीकॉम में 58% मार्क्स लिए हैं, तो क्या उसको क्यूएटी देना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी के भी 45% या उससे ज़्यादा आए हैं इन बीकॉम, तो उसको जो है वो क्यूएटी नहीं देना, बल्कि वो डायरेक्टली पीआरसी लेवल से स्टार्ट कर सकता है। दूसरा, एक बच्चे की ये क्वेरी थी कि सर मेरे इंटर में मार्क्स कम आए, प्रोबेबली उनके 50 से भी कम आए होंगे, और उनका ये कहना था, उनका ये पूछना था कि क्या वो सीए करना चाहते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं या नहीं।
देखिए वैसे तो सीए में आने के लिए आपके इंटर में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके मार्क्स जो है वो 50 से भी कम आ रहे होते हैं। उनके लिए जो है ना आईकेप ने और आईसीएमए ने मिलकर एक बॉडी बनाई हुई है जिसका नाम है पिप्पा, यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट। तो आप उसके थ्रू आ सकते हो, डायरेक्टली सीए में नहीं आ सकते हो। आपको पिप्पा के जो है वो पेपर्स देने होंगे, और पिप्पा का जो क्राइटेरिया है वो कंपैरेटिवली कम होता है, वो मीट कर आपने पिप्पा कंप्लीट करना होगा। जब आप पिप्पा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके सीए के काफ़ी पेपर्स एग्जाम्प्ट होंगे और फिर आप जो है वो सीए में कंटिन्यू कर सकोगे। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है कि रोशन जो है उनके 57% आए। किसी भी बच्चे के इंटर में अगर 50 और 60% के बीच में मार्क्स हैं तो उसने क्यूएटी का टेस्ट लाजमी देना होगा। फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ग्रुप पर गाइड कर देंगे। सर कैफ के बाद इसी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और जो बेनिफिट्स और इसकी एग्जाम्पशंस होंगी उसकी डिटेल मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों को ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। हाँ, 36 मंथ्स। अच्छा, 36 मंथ्स का भी एक रूल है, अगर किसी ने 36 मंथ्स पहले इंटर कंप्लीट किया है तो उसको भी क्यूएटी देना पड़ता है। और क्यूएटी का एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर मैं उसकी गाइडलाइंस शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। और क्यूएटी के हवाले से मैं इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में सेशन भी रखने वाला हूँ। सर कुछ महीने पहले आईकेप की स्कॉलरशिप्स का सुना था, तो क्या प्रोसीजर? अच्छा, उसके बारे में हम आपको गाइड कर देंगे। आप प्रोबेबली एसएफएस स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे हो। एसएफएस स्कॉलरशिप बिल्कुल अवेलेबल है, उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो इंटर के 70 से ज़्यादा होने चाहिए, और आपके आरईटी यानी कि जहाँ से आप रजिस्टर्ड हो क्लासेस लेने के लिए, वहाँ से भी स्कॉलरशिप हो तो आपको बिल्कुल वो जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। अच्छा जवाब, जैसा कि फ़ी स्ट्रक्चर का आप सवाल पूछ रहे हो, तो फ़ी स्ट्रक्चर का एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होगा, तो उसको जो है वो ग्रुप पर एड्रेस कर दिया जाएगा। पेपर कितने महीनों के बाद होंगे? पेपर जो है वो आप लोगों का जो अभी बैच शुरू होगा इंशाल्लाह, तो आप समझ लें कि 4 से 6 महीने में आप जो है वो पीआरसी के पेपर्स की तैयारी कर सारे पेपर्स दे सकते हो, और उसके बाद आपके अगले जो पेपर्स होंगे वो मार्च और सितंबर में हो रहे होंगे। ठीक है? एसी से कैफ के बाद बिल्कुल हो सकता है, और जो एग्जामिशंस मिलेंगी उनकी डिटेल मैं ग्रुप में आज भेज दूंगा। आई हैव डन एमबीए इन 2020 पेपर एग्जाम। अच्छा, आपने अगर एमबीए किया है तो बिल्कुल आपको बहुत सारी एग्जामिशंस भी मिलेंगी, और आप जो है वो ट्रांसक्रिप्ट आईकेप को ईमेल करेंगे हमारे एडमिन के थ्रू, तो आईकेप आपको असेस कर बताएगा कि कौन से पेपर्स में आपको एग्जामिशंस मिल सकती हैं। कि आईकेप में, या फिर हम लोगों के थ्रू आप अब्दुल राफे करवा सकते हैं, ताकि आपको जो है वो एक तो गाइडेंस भी पूरी मिल जाए, और दूसरा अगर आप किसी स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं तो वो भी हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों के बहुत सारे सवालात के मैंने भी जवाब दिए, सर काशिफ सर बासित ने भी जवाब दिए होंगे। तो स्पेसिफिकली ये जितनी भी गाइडलाइंस आप पूछ रहे हो ये चीज़ें रिकॉर्ड भी हो रही हैं, और क्लासेस का शेड्यूल हो गया, या आप लोगों के अभी भी कोई भी सवाल होंगे तो वो हम इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप्स पे भी आंसर कर रहे होंगे, और आप लोगों का जैसे ही बैच शुरू होता है उसकी डेट वगैरह भी हम अनाउंस करने लगे हैं, और वो व्हाट्सएप ग्रुप पर ही हम अनाउंस करेंगे, तो उस पर आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी। मेरे ख्याल में अगर आप लोगों को कोई बहुत स्पेसिफिक सवाल हो, बहुत ही स्पेसिफिक सवाल हो, बासित अगर आप ऑनलाइन हैं, बासित आप ऑनलाइन हैं? जी जी सर, मैं ऑनलाइन हूँ। आप अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चंस बासित, को रिस्पॉन्ड कर हाँ दें, फिर बासित आप जो एक काम कर स्कॉलरशिप। सकते हैं, बासित जी बासित आप एक काम कर लें कि आप मेरा नंबर जो है ना वो चाहे चैट बॉक्स में भी शेयर कर दें बच्चों के साथ। ठीक है? ठीक है। और जो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो बासित जो हम्म है वो ग्रुप पर एड्रेस कर देंगे। किसी हम्म बच्चे हम्म, के अगर बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, या उनको यूँ लगता है कि ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो अ, जो जनरल क्वेश्चन नहीं है, देखिए कुछ तो आपके जनरल क्वेश्चन है ना कि बैच कब स्टार्ट होगा, फीस क्या होगी, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हम सब ग्रुप पर अनाउंस कर देंगे ताकि सबको एक ही बार हमें आंसर करना पड़े। लेकिन अगर आपका कोई बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप जो है वो सेशन के बाद मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। जो आपको यूँ लगता है कि भाई ये ऐसा सवाल है कि किसी ने नहीं पूछा होगा, या कोई ऐसा सवाल है जो आप प्राइवेटली मुझसे पूछना चाहते हो। ठीक है बच्चों, बाकी ये है कि यार देखो जनरली मैं सीए के बारे में बता दूं कि देखो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली फील्ड है, और अगर आप ये समझते हो कि आप बहुत सारी मेहनत कर सकते हो तो बिल्कुल इधर आओ, और इसका जो रिवॉर्ड है वो भी हाई है। लेकिन ये आपकी जो है ना वो समझ लो कि बहुत मेहनत मांगेगा आपसे, और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम देकर और जो है वो ये सारी चीज़ें कवर करनी होंगी। इंशाल्लाह पेपर आराम से निकल जाएँगे। फैकल्टी जितनी भी है हमारे पास एलानी की, वो सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है। हम दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने नए फैकल्टी होगी। सारी फैकल्टी जो है वो पुरानी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। हम अपना 100% देंगे इंशाल्लाह, और आपको जो है वो फिर आगे जाकर मेहनत ज़ाहिर है करनी होगी। तो मेरे ख्याल में
इसको इतना ही शॉर्ट और सिंपल रखते हैं। मेरी बच्चों एक अगली क्लास है 6:15 बजे, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से जो है वो मैं जब आप लोगों का बैच शुरू होगा उस क्लास में मैं मजीद बात करूंगा। बाकी मेजॉरिटी गाइडेंस सर काशिफ और सर हसन ने आप लोगों को दे दी होंगी, और अभी भी कुछ क्वेरीज होंगी तो इंशाल्लाह हम उसको ग्रुप पर एड्रेस करेंगे। ठीक है बासित, मेरे ख्याल जी में सर, जी बिल्कुल। आप थैंक यू सो तो मच, आपने जो है वो ठीक है, अपना टाइम दिया। और वेलकम। अब जो है वो सेशन को हम वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ठीक तो है, बहुत बहुत शुक्रिया सर ताहा पोपाटिया आपका और बाकी सारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया। आपकी जितनी भी ठीक क्वेरीज है, हैं चलें उनको बासित, मैं जी जी साइन जी आउट कर रहा हूँ। जी 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 ठीक है, सर। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, फिर इंशाल्लाह बात होती है आपसे। सर बासित अब जो है वो आपसे मजीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी बच्चों, तो थैंक यू सो मच आप लोग सबका। उम्मीद है आप लोग को ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। सेशन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा और थोड़ा सा लेंदी हो गया सेशन, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है वो बेनिफिट हो। इसीलिए हमने जो है वो आपसे फैकल्टी मेंबर्स की भी बात करवा दी, जिसमें सर हसन मारफानी थे, सर ताहा थे, ठीक है। और उससे पहले जो SBIL के हेड हैं काशिफ सर, उन्होंने तो डिटेल में आपको प्रेजेंटेशन पूरी दी, ठीक है। अच्छा, अब जिन जिन बच्चों की क्वेरीज हैं जो कि ऑब्वियसली होंगी, ठीक है, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, एग्जामिशन से रिलेटेड हो, ठीक है, या किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है, वो क्वेरीज जो है वो हमें ग्रुप में भी पूछ सकता है, हमें पर्सनली भी इनबॉक्स कर सकता है। नंबर मैंने पहले भी शेयर कर चुका हूँ और नंबर मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप जो है वो क्वेरीज पूछ सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपको क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने में अगर थोड़ा सा डिले हो जाए तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि एक एक बच्चे की क्वेरी को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो बाकी यह है कि क्लासेस इंशाल्लाह 15 या 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। पोर्टल का भी ओवरव्यू हमने आपको दे दिया है, पोर्टल का लिंक भी हम आपसे शेयर कर देंगे कल तक, ठीक है। और एक गूगल फॉर्म भी हम आपसे शेयर करेंगे, तो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं प्लीज जो है वो उस गूगल फॉर्म को फिल कर लें, ठीक है, ताकि हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आ जाएं, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही ग्रुप में रहें, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आप लोग सबका और पूरी SBIL की मैनेजमेंट का, सारे फैकल्टी मेंबर्स का, कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, कीमती वक्त निकाला और हमारा साथ दिया। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक आप फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है, कि सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप यानी SBIL जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं CA की, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द प्रीमियम क्वालिफिकेशन भी है, ठीक है। और मतलब अगर एक आप दूसरे कमर्शियल किसी भी इंस्टीट्यूट से करने जाते हैं तो आपको एक अच्छी खासी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग सबको जो है वो मजा आया होगा सेशन में। मिलते हैं इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर, ठीक है। और इस तरह के सेशंस मजीद भी होते रहेंगे, ठीक है, लेकिन वंस पहले क्लासेस स्टार्ट हो जाए उसके बाद हम जो है वो एक्टिविटीज से रिलेटेड भी कुछ सेशंस जो है वो कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं क्लासेस में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं अपना नंबर यहाँ पे दोबारा से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मेरा अपना नंबर भी और हसन का नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ, जो मेरे साथ होते हैं वो भी कोऑर्डिनेटर हैं SBIL में, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी को भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं ग्रुप में ही नंबर शेयर कर देता हूँ, ग्रुप पे सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जो है वो ऐड है, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सी यू इन द क्लासेस। अल्लाह हाफिज।